नमस्ते किसान भाइयों, YouTube की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सिंह आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में जो 40 रुपए वाला बुल है और जो 90 रुपए वाला बुल है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। कि अगर हम मैं सामने आपको देख रहा होगा कि ब्रेवो बुल और मैजिक बुल, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्या मिलने वाला है 40 रुपए एक्स्ट्रा दे के, जिसकी वजह से आपके आने वाली जो नई बच्चियां होंगी उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। आज उसी पे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिमांडेबल वीडियो थी कि आप कंपैरिजन कीजिए कि 44 वाले और जो 90 रुपए वाले जितने भी बुल्स हैं वीएस, उनका कंपैरिजन किया जाए। आज उसी पे बारे में बात करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप इन बुल्स का जो आप एवीएस की साइट डायरेक्टरी में आपको बस नॉर्मल डाटा मिलेगा। इन बुल्स का जो है जिनोमिक बुल्स का, इनका आपको एक्चुअली डाटा कहाँ से देख सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में इन दोनों बुल्स का जो है इन ब्रीडिंग डिटेक्टर टूल से भी बताऊंगा कौन कौन से बुल इनकी बच्चियों के लिए रिकमेंडेबल हैं, इनकी बच्चियों पे कौन कौन से बुल लगेंगे। तो आज इसी वीडियो पे हम बात करेंगे, इसी सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे। इन दोनों बुल्स की जो प्रोडक्शन की बात करते हैं हम, तो मैं आपको बता दूं कि सारा का सारा जो भी डाटा है, वो डाटा है आपका CDCB 12/2023, दिसंबर 2023 का जो लेटेस्ट डाटा है, उसी के अकॉर्डिंग ही मैं इसका जो प्रोडक्शन की ट्रेड्स बताऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर होल्स्टेन की बात करें तो उसका जो एवरेज मिल्क है वो 28,013 है, जर्सी का 21,268 है। और फैट परसेंटेज भी देख पा रहे हैं, प्रोटीन भी देख पा रहे हैं, प्रोडक्टिव लाइफ भी देख पा रहे हैं, सोमैटिक सेल स्कोर भी देख पा रहे हैं, डॉटर प्रेगनेंसी रेट, हीफर कंसेप्शन रेट, कऊ कंसेप्शन रेट, सारा का सारा जो है CDCB का 12/2023 का लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट डाटा जो है, उसी बेसिस पे बात करेंगे। जो ब्रेवो बुल की प्रोडक्शन कितनी होने वाली है, मैजिक की कितनी होने वाली है। तो अगर हम टीपीआई की बात करें तो +1843 टीपीआई है ब्रेवो बुल की। तो अगर उसी और अगर हम मैजिक की बात करते हैं तो मैजिक की जो टीपीआई है लेटेस्ट CDCB के डाटा के अकॉर्डिंग, वो है 2311। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो इन दोनों की टीपीआई का डिफरेंस आप देख पा रहे हो आपके सामने है, एकदम ही है कि आपको 40 रुपए के बुल्स में एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है। जो इन दोनों की टीपीआई है, वो उन दोनों का डिफरेंस मिलने वाला है, वो मिलने वाला है एवरेज 450 टीपीआई का एक्स्ट्रा। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो पीटीए मिल्क जो है वो -961 है, -961 है, और 81% की रिलायबिलिटी के साथ है। आप समझ पा रहे हैं कि होल्स्टेन का अगर डाटा एवरेज मिल्क जो यूएसए का है वो है 28,013, तो इसमें से माइनस आप 961 कर सकते हैं, तो उतना आपको प्रोडक्शन मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि एवरेज जो किससे आप समझ सकते हो कि 1 लीटर का डिफरेंस आपको मिलेगा ब्रेवो और मैजिक के आने वाली बच्चाओं का पर डे के हिसाब से। अगर दूसरी ओर पीटीए मिल की बात करें मैजिक में, तो इसमें +83 है, तो 83% की रिलायबिलिटी के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मैजिक बुल है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन देगा मिल्क में भी। दूसरी ओर हम बात करते हैं फैट परसेंटेज की, तो फैट परसेंटेज भी +10 है, और यहाँ पे फैट परसेंटेज +5 है, ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला। आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्रोटीन का -11 है, तो मतलब आप प्रोटीन देख पा रहे होंगे, ये 870 है होल्स्टीन का, तो इसमें से -11 कीजिए, तो -11 करके आप समझ सकते हैं कि इसमें 859 के करीब आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि पॉइंट का डिफरेंस आएगा एसएनएफ में। तो दूसरी ओर अगर हम बात करते हो +20 है मैजिक का, तो आप देख पा रहे हो कि अगर एसएनएफ की बात करेंगे और ब्रेवो और मैजिक के बुल की प्राइस की बात करेंगे, जब इसका दूध बिकेगा तो एसएनएफ और फैट के बेसिस पे बिकेगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि एसएनएफ ज्यादा मिलने वाला है आपको मैजिक बुल में। दूसरी ओर हम बात करेंगे हेल्थ एंड फर्टिलिटी के बारे में। तो हेल्थ एंड फर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ही पॉइंट आता है, वो आता है प्रोडक्टिव लाइफ। आने वाली बच्चियां जो है ब्रेवो की कितने महीने एक्स्ट्रा दूध देंगी अपनी माँ से ज्यादा। तो आप देख पा रहे हो कि प्रोडक्टिव लाइफ इसका 0.1 है। और दूसरी ओर अगर प्रोडक्टिव लाइफ हम बात करें मैजिक बुल की, तो आप देख पा रहे हैं 3.5 महीने हैं। तो एवरेज आप समझ सकते हैं कि आपको लगभग 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे प्रोडक्टिव लाइफ अब ब्रेवो की, और वहीं और मैजिक की प्रोडक्टिव लाइफ की बात करें तो 3.5 महीने एक्स्ट्रा दूध देने वाली है मैजिक की बच्चिया उसकी माँ से। दूसरा है सोमैटिक सेल स्कोर की बात करते हैं तो इसमें
2.89 है। तो दूसरी ओर सोमैटिक सेल स्कोर की बात करते हैं 2.77 है। तो अगर हमें सोमैटिक सेल स्कोर 3 से कम ही चाहिए तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो ब्रेवो की बच्चियां और मैजिक की बच्चियां दोनों में ही रेजिस्टेंस मिलेगा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको मैजिक में मिलने वाला है इसकी जो मेस्टाइटिस में। दूसरा, अगर हीफर कंसेप्शन रेट की बात करें तो यहाँ पे -2.4 है, और आप समझ सकते हैं हीफर कंसेप्शन रेट मैजिक के बुल में 0.3 है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाली जो मैजिक की बच्चियां होंगी उसमें हाई फर्टिलिटी होंगी जब उसकी बच्चियां तैयार होंगी। अगर काउ कंसेप्शन रेट की बात करें तो -0.5 है और वहीं 3.2 है। तो आप समझ सकते हो कि मैची की बच्चियों की आने वाली जो फर्टिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू ब्रेवो। कंफर्मेशन की बात करते हैं तो ब्रेवो और मैजिक में क्या क्या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप समझ सकते हैं ब्रेवो पीटीए टाइप जो है ब्रेवो का -1.11 है। तो मैं बता दूं, अगर आपके पास क्रॉस ब्रीड एनिमल रहता है तो सबसे ज़्यादा पहले ट्रेड ट्रांसफ़र होती है, उसका गाय दिखती कैसे है। अगर ऑलरेडी आपके पास क्रॉस ब्रीड एनिमल है, उसको प्योर जब भी आप लेके आओगे सबसे पहले उसका करेक्टर दिखेंगे आपको, एचएफ के करेक्टर उसमें ट्रांसफर होंगे। जितना ये पीटीए टाइप ज़्यादा होगा उतना ये जल्दी करेक्टर ट्रांसफर होंगे। पहले हमेशा करेक्टर ट्रांसफर होते हैं, उसके बाद ही दूध ट्रांसफर होता है। तो अगर सपोज कर लो पीटीए टाइप कम है तो उसी हिसाब से करेक्टर कम ट्रांसफर होंगे और फिर उसी हिसाब से दूध ट्रांसफर कम होता है। तो दूसरी और मैजिक की बात करें तो इसमें पीटीए टाइप काफी बढ़िया है 0.45 का। ऑर्डर कंपोजिट की बात करें तो इसमें ऑर्डर कंपोजिट है -1.34। तो आने वाली बच्चियां का जो है, अगर मैजिक की बात करते हैं तो ऑर्डर कंपोजिट इसका 0.85 है। तो काफी ज्यादा ऑर्डर कंपोजिट है मैजिक की बच्चियों का एज कंपेयर टू ब्रेवो की बच्चियां। आप समझ सकते हो कि आपकी मैजिक की बच्चियों को जो ऑर्डर होगा वो एकदम स्ट्रांग होगा, एकदम चिपके हुए ऑर्डर होगा एज कंपेयर टू ब्रेवो। दूसरा, अगर फिट एंड लेग कंपोजिट की बात भी करते हैं तो आप फिट एंड लेग कंपोजिट जो है -0.55 है ब्रेवो का, और उससे थोड़ा अच्छा है 0.32 है मैजिक का। और फोर ऑर्डर अटैचमेंट की बात करता है तो वो है -1.09। तो उसी और अगर हम बात करते हैं मैजिक की तो वो है +1.61। तो काफी अच्छा आपको फोर ऑर्डर अटैचमेंट मिलेगा। जितना अच्छा फोर ऑर्डर अटैचमेंट होता है उतनी ही अच्छा जो है ऑर्डर स्कोर माना जाता है। आप समझ सकते हो कि मैजिक का जो है ऑर्डर स्कोर काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रेवो। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप 46 के रुपीस में डिफरेंस में देखोगे तो आपको मैजिक बुल की बच्चियां का अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे अच्छा उसमें ऑर्डर स्कोर मिलने वाला है मैजिक की बच्चियों में एज कंपेयर टू ब्रेवो। सीडीसीबी का लेटेस्ट डाटा कैसे देखना है तो आप देख पा रहे हैं कि हमें सबसे पहले कौन सा कोई भी बुल हो उस बुल को हमें सर्च करना। जैसे हमने ब्रेवो सर्च किया, ब्रेवो को एबीएस इंडिया की वेबसाइट से हम सर्च करते हैं। तो एबीएस इंडिया की वेबसाइट पे सर्च करते ही उसका जो आईडी है, इसको नैब कोड बोला जाता है, जैसे 29 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से। अगर यहाँ से डाटा ये नैब कोड यहाँ से लेके हमने उसके बाद सर्च करना है। कोई भी आप वेबसाइट पे सर्च करोगे, अगर नैब कोड आप डायरेक्टली भी डाल दोगे तब भी उस पे हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एबीएस बुल सर्च, एक ग्लोबल वेबसाइट है एबीएस ग्लोबल की, तो आप उस पे जाएंगे तो बुल सर्च करेंगे एबीएस ग्लोबल में जाके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एनिमल नेम, अगर आप एनिमल नेम भी डालते हो ब्रेवो भी डालते हो, अगर उसमें 3-4 ब्रेवो हो गए तो आप उस हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं या सीधा नैब कोड भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम यूएसए का प्रूफ, जो इंडिया में बुल्स आते हैं वो यूएसए प्रूफ के बेसिस पे आते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा आपको ब्रेवो का यहाँ से डाटा दिख जाएगा, जैसे -961 पाउंड्स, रिलायबिलिटी, हेल्थ एंड फर्टिलिटी, सब कुछ हर एक पॉइंट दिख जाएगा इसमें, ब्रेवो के हर एक पॉइंट में दिख जाएगा। तो इस तरह से आपको लेटेस्ट बुल का डाटा कैसे सर्च करना है, उसका आपको नैब कोड इंपॉर्टेंट है। नैब कोड अगर आपके पास है, अगर वो नैब रजिस्टर्ड है सीडीसीबी के साथ तभी आप उसको देख पाएंगे, नहीं तो आप उसको डाटा को नहीं देख पाएंगे। अगर वो बुल सीडीसीबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आपका बिल्कुल भी आपको डाटा नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा जो है डाटा आप देख सकते हैं नैब कोड सर्च करके। अगर वेबसाइट पे गूगल पे भी डालते हैं तो नैब कोड आप देख पाएंगे।
अभी बात करेंगे इनब्रीडिंग डिटेक्टर की। तो आपको ध्यान होगा कि अगर हम वेबसाइट पे जाते हैं एवीएस की, तो वहाँ पे आप टेक्निकल सर्विसेज में जाओगे तो टेक्निकल सर्विसेज में आपको इनब्रीडिंग डिटेक्टर, सीमेंस ट्रू ऑथेंटिकेटर मिल जाएगा। तो इनब्रीडिंग डिटेक्टर टूल खोलते ही आप वहाँ पे अपना डाटा फिल करोगे। डाटा फिल करने के बाद आप चूज ब्रीड करेंगे, तो वहाँ पे होल्स्टीन चूज करने के बाद आप कंपनी चूज करेंगे। जैसे अभी मैंने दोनों एबीएस के बुल ही ले रखे हैं, तो एबीएस इंडिया के दोनों बुल्स आ जाएंगे। और उसके बाद जैसे नेम ऑफ द सायर या बुल हम सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे हम ब्रेवो सेलेक्ट करते हैं। तो ब्रेवो सेलेक्ट करने के बाद हम शो डाटा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें जो है उसके बेस्ट बुल कौन से हम लगा सकते हैं। तो इसमें बीस्ट लगा सकते हैं, स्पाइक लगा सकते हैं, डस्टर लगा सकते हैं। तो दूसरा दिखा रहे हैं अवॉइड मेटिंग विद दिस साइर, विस्कॉन्सिन, पॉइनर, यार्डेज, योवानी या जूनियर। तो ये आपके बुल नहीं लगा सकते, इन बुल्स को आप कभी ना लगाएं। तो उसके बाद हम मैजिक के बारे में सर्च करते हैं। मैजिक को कौन कौन से आपने देख सकते हैं। तो मैजिक के लिए बेस्ट बुल्स कौन से है, उसकी बच्चियां जो आएंगी उसके लिए स्पाइक, टॉर्नेडो, ब्रूट, ये बेस्ट बुल्स हैं। तो अवॉइड मेटिंग विद साइड्स, अगर आपके पास हॉटस्टार, स्टर्नर, स्ट्राइकर या मार्क्स की बच्चियां हैं, उस पर आप मैजिक बिल्कुल भी ना लगाएं। तो ये आप इस तरह से इनब्रीडिंग डिटेक्टर टूल खोल के आप पूरे के पूरा डाटा आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा। इनब्रीडिंग ना हो, इनब्रीडिंग से बचने के लिए आप इनब्रीडिंग डिटेक्टर टूल को यूज करते रहिए। धन्यवाद किसान भाइयों। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, जो आप बुल यूज करते हैं उसका डाटा आपको पता होना चाहिए। ये ना हो कि आप कोई भी बुल अपनी गाय के लिए सिलेक्ट कर दें। तो मैंने बहुत सारी आप यूट्यूब पे वीडियो हैं कि हम अपनी गाय के लिए बेस्ट बुल कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं। सही से बुल किस तरह से, गाय का बॉडी वेट कितना है, गाय का साइज कितना होना चाहिए, उस बेसिस पे कौन सा बुल उसके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसलिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ, ताकि ब्रीडिंग इस तरह से हो कि आपकी आने वाली जो बच्चा अपनी माँ से एकदम परफेक्ट हो जाए। तो इस तरह से ब्रीडिंग करते रहिए, आपको फायदा मिलता रहेगा। धन्यवाद।